की बैठक के बाद सभी नेता फिर से मंथन के लिए गुरदास कामत के घर पर जुटे हैं। माना जा रहा है कि अब उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी जाएगी। जी मीडिया के पास कांग्रेस के उन संभावित उम्मीदवारों की सूची है जिनके नाम का आज ऐलान हो सकता है। सूत्रों के मुताबिक पहली सूची में 100 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है। राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को निर्वाचन आयोग से चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। आरसीए ने चुनाव के लिए 24 नवंबर का दिन तय किया है। 6 दिसंबर को आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। नरेंद्र मोदी आज बिहार में है। मोदी आज सीरियल ब्लास्ट के पीड़ित परिवारों से मिल रहे हैं। उनके दौरे के मद्देनजर सभी जगहों पर सुरक्षा चाक चौबंद है। पूरे देश में आज छोटी दिवाली मनाई जा रही है। बाजारों में खासी रौनक दिख रही है। दिवाली को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के कड़े इंतजाम है। चप्पे चप्पे पर पुलिस बल की तैनाती की गई है। आईपीएल 6 के दौरान मैच में स्पॉट फिक्सिंग को लेकर एक मामला जयपुर में दर्ज हुआ है। 12 मई को जयपुर में हुए इस मैच में राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने थे। मामले में बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और उनके दामाद गुरुनाथ मयप्पन का नाम भी आ रहा है। और 7 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी और फाइनल मुकाबला आज बेंगलुरु में खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में इस वक्त 2-2 की बराबरी पर है। ऐसे में आज का वनडे मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मैच है। नमस्कार, जी मरुधरा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं इस वक्त की अहम खबर से। दिल्ली में सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में राजस्थान कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई। 10 जनपद में हुई इस अहम बैठक में राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के अलावा अजय माकन, गुरदास कामत, राजस्थान पीसीसी अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान भी मौजूद रहे। सीईसी की बैठक के बाद गुरदास कामत के घर पर एक बैठक चल रही है। इस बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन, प्रभारी गुरदास कामत, सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर चंद्रभान मौजूद हैं। ये बैठक सीईसी बैठक के बाद टिकट फाइनल करने को लेकर चल रही है। और जी मीडिया संवाददाता अनुज शुक्ला इस वक्त दिल्ली से हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। अनुज, जो बैठक खत्म हुई है सीईसी के, क्या अब नामों पर पूरी तरह से मुहर लग चुकी है और माना जाए कि बहुत जल्द अब सूची जारी हो सकती है? अनुज, आप हमारी आवाज सुन पा रहे हो तो जानना चाहेंगे कि इस बैठक में क्या हुआ है, क्या नाम पर आखिरी मुहर लग गई है? चलिए, लगता है अनुज से हमारा संपर्क टूट गया है, लेकिन एक बार फिर से हम बता दें कि दिल्ली में कांग्रेस उम्मीदवारों को लेकर यह बैठक चल रही थी। सीईसी की बैठक हुई और यह बैठक अब खत्म हो चुकी है। अब एक और बैठक चल रही है जो इस वक्त गुरदास कामत के घर पर चल रही है और इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि बहुत जल्द उम्मीदवारों का ऐलान हो सकता है। बैठक में स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन मौजूद हैं, सीएम गहलोत मौजूद हैं, पीसीसी अध्यक्ष चंद्रभान और खुद गुरदास कामत जो कि राजस्थान प्रभारी है वो भी इस बैठक में मौजूद है। इससे पहले 10 जनपद में बैठक हुई थी सीईसी की, जिसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी भी मौजूद रहे। तो उस बैठक के बाद अब गुरदास कामत के घर पर एक बैठक हो रही है। स्क्रीनिंग कमेटी की बैठक खत्म होने के बाद सीईसी की बैठक तय थी, जो कि तय समय के मुताबिक आज 10 जनपद पर हुई और उस बैठक के बाद अब गुरदास कामत के घर पर ये तमाम नेता मौजूद हैं। माना जा रहा है कि बहुत जल्द अब कांग्रेस अपनी पहली सूची राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर उम्मीदवारों की सूची जारी कर सकती है। लगभग 100 उम्मीदवार हो सकते हैं जिनका नाम पहली सूची में जारी हो सकता है।
सीईसी की बैठक के बाद टिकट फाइनल करने को लेकर यह बैठक इस वक्त चल रही है गुरदास कामत के घर पर और माना जा रहा है कि अब उम्मीदवारों की पहली सूची फौरन जारी कर दी जाएगी इस बैठक के बाद। राजस्थान विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हो रही है और 10 जनपद में जो सीईसी की बैठक हुई, अहम बैठक थी, इसमें सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अशोक गहलोत, गुरदास कामत ये सब मौजूद थे। और उसके बाद अब गुरदास कामत के घर पर एक और बैठक चल रही है जिसमें चंद्रभान और इसके अलावा अजय माकन भी मौजूद हैं। जी मीडिया संवाददाता अनुज शुक्ला हमारे साथ जुड़ गए हैं। अनुज, जो सीईसी की बैठक खत्म हुई है, एक और बैठक चल रही है गुरदास कामत के घर पर, तो क्या माना जाए कि अब बहुत जल्द सूची सामने आ जाएगी? हाँ, बिल्कुल। करीब 11:30 बजे 10 जनपद पर सीईसी की बैठक खत्म हुई। उसके बाद राजस्थान कांग्रेस के प्रभारी गुरदास कामत के घर पर एक और बैठक जारी है जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन अजय माकन, खुद सीएम अशोक गहलोत और प्रदेश अध्यक्ष चंद्रभान सिंह शामिल हैं। जाहिर सी बात है कि सीईसी की बैठक खत्म होने के बाद तुरंत राज्य प्रभारी ने अपने घर पर एक बैठक बुलाई जिसमें राजस्थान से रिलेटेड सभी महत्वपूर्ण नेता इस समय शामिल है। मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं अंतिम दौर में विचार मंथन जारी है और हालांकि अभी तक किसी बड़े नेता ने आकर मीडिया के सामने कोई बयान नहीं दिया। अभी केवल अटकलें लगाई जा सकती है, लेकिन इस बात की पूरी संभावना है कि कहीं ना कहीं आलाकमान की कोशिश है कि बड़े नेताओं के हस्तक्षेप को रोकते हुए और बड़े नेताओं की राजनीतिक कद को और उनके अहम को शांत करते हुए जल्दी से जल्दी पहली लिस्ट जारी की जाए, क्योंकि जाहिर सी बात है कि जितने भी राजस्थान कांग्रेस के बड़े नेता हैं सभी लगातार कोशिश कर रहे हैं कि उनके चहेतों को टिकट मिले, उनके भाई भतीजों को टिकट मिले और इस कोशिश को रोकना या फिर उन्हें समझाना, उनके अहम को शांत करना बहुत बड़ी चुनौती आलाकमान के लिए। यही वजह है कि जब स्क्रीनिंग में अगर उम्मीदवारों के नाम पर मुहर लग गई है, अगर लिस्ट फाइनल हो गई है, तो जो बैठकों के बारे में जानकारी मिली थी, सीईसी की बैठक को आखिरी बैठक माना जा रहा था और कहा जा रहा था कि सीईसी की बैठक के बाद लिस्ट जारी होगी, लेकिन ये जो बैठक अब चल रही है गुरदास कामत के घर पर, क्या पहले से इसके बारे में कोई तैयारी थी? क्या पहले से इस बैठक की चर्चा थी? देखिए, अभी केवल अटकलें लगाई जा सकती है, लेकिन इतना साफ है कि स्क्रीनिंग ने जब लगभग अपना काम पूरा कर लिया था तो सीईसी को अपनी अंतिम मोहर लगानी थी। और अगर सीईसी के बाद बैठक होती है तो उसके दो ही मतलब है कि या तो एक बार टिकट जो लिस्ट सीईसी ने अपनी जो अंतिम मोहर लगाई है उसे फाइनल करने के लिए बैठे हैं, काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती हैं, औपचारिकताएं होती हैं, उसे फाइनल करने के लिए एक बैठक बैठती है, या फिर जब सीईसी में कोई विवाद होता है या फिर बड़े नेताओं में मतभेद जब आपस में टकराते हैं तब उन्हें शांत करने के लिए और जो इंटरनल जो बदलाव होते हैं उसे शांत करने के लिए बैठक बैठती है, एक बार फिर से सीईसी के बाद बैठती है। ऐसा ही अभी तक जितने प्रदेशों की सीईसी हुई है हमेशा ऐसा ही हुआ है, लेकिन अभी कुछ भी कहना जल्दबाजी होगी क्योंकि बैठक जारी है और अभी तक किसी ने भी औपचारिक बयान मीडिया के सामने नहीं दिया है। लेकिन इतना तय है कि सीईसी के आदेश के बावजूद ही राज्य प्रभारी को सीईसी के तुरंत बाद बैठक बुलानी पड़ी जिसमें स्क्रीनिंग कमेटी के चेयरमैन, सीएम, प्रदेश बिल्कुल जाहिर तौर पर सीईसी में जब बात हुई होगी तो उसमें सोनिया गांधी और राहुल गांधी की मौजूदगी ये साफ बताती है कि वहां से जो मुहर लगी होगी उस पर ही आखिरी मुहर माना जाएगा और उस पर ही पूरी तरह से उम्मीदवार जो होंगे उनकी सूची जारी होगी। लेकिन वाकई एक सवाल जरूर अब भी बना हुआ है कि सीईसी की बैठक के बाद पहले से जो बैठक तय नहीं थी वो बैठक अब फिर किस लिए हो रही है? गुरदास कामत के घर पर जो बैठक हो रही है वो क्यों हो रही है? इसके बारे में अभी तक किसी भी नेता ने आकर मीडिया के सामने कुछ कहा नहीं है। वहीं जी मीडिया के पास कांग्रेस के संभावित उम्मीदवारों की सूची है। सूत्रों के मुताबिक पहली सूची में 100 से ज्यादा नामों का ऐलान हो सकता है। इसमें सरदारपुरा से अशोक गहलोत, श्रीमाधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत के नाम। तो ये सूची जो जारी करनी है उसको लेकर अब भी असमंजस की स्थिति बनी है। अब भी एक सस्पेंस बना हुआ है जो पूरी तरह साफ नहीं हो पा रही है तस्वीर कि आखिर सूची कब जारी होगी, कितने लोगों की जारी होगी। बैठकों का दौर खत्म नहीं हो रहा है कांग्रेस के अंदर, लेकिन जी मीडिया के पास एक ऐसी सूची है जो संभावित उम्मीदवारों की सूची है और माना जा रहा है कि लगभग 100 के करीब ऐसे नाम हो सकते हैं जो पार्टी पहली सूची में स्पष्ट कर देगी। 100 उम्मीदवारों का नाम ऐलान हो सकता है। सरदारपुरा से अशोक गहलोत और श्रीमाधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत का नाम भी इस लिस्ट में शामिल है। तो ये संभावित उम्मीदवारों की सूची है जो जी मीडिया के पास मौजूद है और माना जा रहा है कि लगभग ऐसी ही लिस्ट होगी, ऐसे ही उम्मीदवार यही होंगे जो शुरुआत में यानी पहली लिस्ट में जिनके नाम जाहिर होंगे। इनमें खुद सीएम गहलोत और श्रीमाधोपुर से दीपेंद्र सिंह शेखावत के नाम हो सकते हैं जो पहली सूची में जारी होंगे।
तो सीईसी की बैठक के बाद ये बैठक चल रही है और इस बैठक के बाद माना जा रहा है कि लगभग 100 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान पार्टी कर सकती है। और अब बात करते हैं स्पॉट फिक्सिंग की। एक बार फिर फिक्सिंग का जिन्न बोतल से बाहर आ गया है। अब आईपीएल 6 के दौरान एक मैच में फिक्सिंग का नया आरोप सामने आया है। आरोप लगाने वाले श्रीगंगानगर जिला क्रिकेट एसोसिएशन के अध्यक्ष महमूद आब्दी ने 26 अक्टूबर को अदालत में परिवाद दायर किया था। अदालत ने इस मामले में पुलिस को जांच के आदेश दिए थे, जिसके बाद अब जयपुर के ज्योतिनगर थाने में बीसीसीआई अध्यक्ष एन श्रीनिवासन और उनके दामाद गुरुनाथ मयप्पन के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मैच को फिक्स करने का आरोप लगाया गया है। वो 12 मई को राजस्थान रॉयल्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया था। तो ये पूरा मामला जो है अब और ज्यादा गर्मा चुका है, क्योंकि इस मामले में फिर से एक मुकदमा दायर किया गया है एन श्रीनिवासन और उनके दामाद के खिलाफ। इस पूरे मामले पर श्रीगंगानगर क्रिकेट एसोसिएशन का क्या कहना है, आइए सुनते हैं। कोर्ट ने ये कहा कि ये ऑफेंस जो है इट इज नॉन बेलेबल, कॉग्निजेबल। फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट शुड बी chalked out and proper investigation should be made and report should be submitted to the court. इस बीच राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन को भी अपने चुनाव कराने की अनुमति मिल गई है। निर्वाचन आयोग ने आरसीए के चुनाव को हरी झंडी देते हुए एसोसिएशन को अपने शेड्यूल के हिसाब से चुनाव कराने की मंजूरी दी है। फिलहाल आरसीए ने चुनाव के लिए 24 नवंबर का दिन तय किया है। आपको बता दें कि आयोग ने निर्वाचन आयोग को पूरी रिपोर्ट भेजी थी। कई लोगों की तरफ से आरसीए के चुनाव को लेकर निर्वाचन विभाग और आयोग से शिकायत की गई थी, जिसके बाद आयोग के निर्देश आने तक आरसीए के चुनाव पर रोक लगाई गई थी। लेकिन अब चुनाव कराने के लिए अनुमति मिल गई है। दरअसल 6 दिसंबर को आरसीए की मौजूदा कार्यकारिणी का कार्यकाल पूरा हो रहा है। हाँ, कमीशन ने अलाउ कर दिया है, आरसीए के इलेक्शन हो सकते हैं। वो जो एज पर शेड्यूल, हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। जब भी वो चाहें उनका शेड्यूल है, पर हमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। इलेक्शन बाद उनको कोई ऑब्जेक्शन। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को लेकर जहां एक तरफ राजनीतिक दलों में कश्मकश बनी हुई है, वहीं चुनाव आयोग इन चुनावों को शांतिपूर्वक निपटाने के लिए कई नए प्रयोग कर रहा है। ज्यादा से ज्यादा लोगों को मतदान के लिए प्रेरित करने की कवायद में प्रशासन स्कूलों में बच्चों से संकल्प पत्र भरवा रहा है। इसमें बच्चे अपने अभिभावकों को 100% मतदान में हिस्सा लेने के लिए संकल्प कराएंगे। जैसलमेर जिले में चुनाव जागरूकता का अभियान चलाया गया। जागरूकता पर्यवेक्षक नानू भसीन ने पोखरण में जागरूकता अभियान चलाया। भसीन ने वोटरों से बड़ी संख्या में बिना डर और भय के मतदान करने की अपील की। पर्यवेक्षक भसीन ने कई जगह बूथों का अवलोकन भी किया। भसीन ने खासकर महिलाओं को ज्यादा से ज्यादा संख्या में मतदान करने की अपील की। गोमट पंचायत में आंगनबाड़ी केंद्र पर जाकर महिला मतदाताओं से मतदान जागरूकता के बारे में जाना गया और उन्हें पहचान पत्र से लेकर वोट की अहमियत बताई गई। जागरूकता पर्यवेक्षक के साथ कई दूसरे बड़े चुनाव अधिकारी भी मौजूद थे। बांसवाड़ा जिले में 136 निर्वाचन केंद्र संवेदनशील घोषित किए गए हैं। इन निर्वाचन केंद्रों में निर्वाचन आयोग के निर्देश पर माइक्रो ऑब्जर्वर और सेक्टर ऑफिसर तैनात किए जाएंगे। ऑब्जर्वर और सेक्टर ऑफिसर्स पर पोलिंग बूथों में शांतिपूर्ण मतदान कराने की जिम्मेदारी होगी। जिला निर्वाचन अधिकारी के मुताबिक वोटिंग के दौरान कोई भी असामाजिक तत्व गड़बड़ी न फैला सके, इसके लिए इन केंद्रों में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए जाएंगे। हमने चुनाव के जो संवेदनशील क्षेत्र हैं उनकी पहचान कर ली है। उनकी पहचान के आधार पर 135 निर्वाचन केंद्र इस तरह के हैं जहां उनको S1, S2, S3 और S4 अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया है। इसके अलावा एसपी साहब की रिपोर्ट के आधार पर 26 मतदान केंद्र ऐसे हैं जिन पे सेंसिटिविटी किसी भी तरह से लॉ एंड ऑर्डर की वजह से हो सकती है। उन सब के लिए हम केंद्र
चुनाव आयोग के निर्देशानुसार माइक्रो ऑब्जर्वर्स की नियुक्ति कर रहे हैं। हमारे जो सेक्टर ऑफिसर्स हैं उनको भी निर्देशित किया गया है उन क्षेत्रों की विशेष पहचान करके उनके संबंधित जो मतदाता हैं, उन ग्रामवासी हैं, उन सबसे लाइजन रखें, उनसे सबसे फीडबैक लें और वहां किसी तरह की चुनाव में बाधा नहीं हो, इस बात का पूरा प्रयास करें। प्रदेश में विधानसभा चुनाव को देखते हुए पुलिस प्रशासन ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। बांसवाड़ा में चुनाव की तैयारियों को लेकर पुलिस विभाग के आलाधिकारियों की मीटिंग हुई। मीटिंग के बाद जिले के 1180 मतदान केंद्रों का आलाधिकारियों ने जायजा लिया और 127 मोबाइल पार्टियों का गठन किया गया जिससे चुनाव शांतिपूर्ण हो सके। पुलिस अधीक्षक जयनारायण शेर ने बताया कि जिले में चुनाव को लेकर सख्त नियम बनाए गए हैं। साथ ही शेर ने कहा कि अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए भी बड़े कदम उठाए गए हैं। बीजेपी में शामिल होते ही राजकुमारी दिया कुमारी को जयपुर में लोगों से जुड़े मुद्दों की चिंता सताने लगी है। तभी तो दिया कुमारी शुक्रवार को मोती डूंगरी के पीछे डायमंड हिल्स विवाद में एक बार फिर धरना दे रहे लोगों का साथ देने पहुंची। इस दौरान दिया कुमारी लोगों के साथ धरने पर भी बैठी। लोगों के विरोध प्रदर्शन का समर्थन करने पहुंची दिया कुमारी ने विवादित जगह पर पार्क बनाने और कम होती शहर की हरियाली पर चिंता जताई। उधर इस मामले में स्थानीय लोगों का कहना है कि डायमंड हिल्स जमीन को लेकर जेडीए से गलती हुई है। लोगों ने इस मामले में गड़बड़ी करने वाले दोषियों के खिलाफ सजा की भी मांग की। यहाँ की सुंदरता है, यहाँ का जो कैरेक्टर है सिटी का, वो धीरे धीरे सब खत्म हो जाएगा। उस बेसिस से एज ए सिटीजन ऑफ जयपुर मैं यहाँ हूँ और यहाँ के लोगों की जो परेशानियां हैं, दिक्कतें हैं, मैंने देखा है कितने परेशान हो रहे, इसलिए मैं यहाँ हूँ। इन्होंने मुझे कहा ये बात, तो मैं क्यों नहीं, मैं एज ए पर्सन, नहीं आपको आना चाहिए, आप सबको सामने आना चाहिए। हम सब इनके लिए इतना ही फील करते हैं, कल को ये हमारे साथ भी हो सकता है। मैम, आगामी दिनों में आप चुनाव लड़ने की कोई तैयारी कर रही हैं? ये चीज आप पार्टी से पूछिए, मुझसे नहीं। ज्यादा सिविल डिस्प्यूट होता, उस समय जेडीए की जो पत्रावली चल रही थी, ओल्ड पत्रावली, उसके अंदर उन्होंने लिख दिया दाखिल दफ्तर, क्योंकि इनका विवाद चल रहा है। अब अचानक ये प्रशासन शहरों की ओर संघ में किस प्रकार फाइल चली और इनके पट्टे रेगुलाइज कर दिए। इन्होंने चुपचाप नोटिस भी निकाला, लोगों ने ऑब्जेक्शन फाइल कर दिए, बल्कि ट्रस्ट के सेक्रेटरी धर्मेंद्र कौर ने भी नोटिस ऑब्जेक्शन फाइल किए कि ये हमने सौदा कैंसिल कर दिया। जब ये सब चीजें रिकॉर्ड में थी तो जेडीए के लोगों ने किस आधार पर इसको दरकिनार करके रेगुलाइज कर दिया। और बुलेटिन में यहां वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का, लेकिन ब्रेक के बाद फौरन लौटते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ। एक नई शुरुआत, राजस्थान की खबर, राजस्थान के अंदाज में। देखते रहिए जी मरुधरा, मेरी शान मेरा अभिमान। ताजा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा, असली इंडिया, असली मसाले यही है असली इंडिया। मिराज डेवलपर्स लाए हैं मिराज मॉर्निंग, जहाँ है 2 BHK फ्लैट्स, लैब पूल विद टेरेस गार्डन, क्लब हाउस विद जिम्नेजियम, सेक्टर 14 गोवर्धन विलास। MDH की दुनिया में आपका स्वागत है। बादशाह तुसी ते मसाले ते शहंशाह, आपकी मेहरबानी से। MDH, the real spice of India। सत्ता के खेल में सियासत के दांवपेच। कांग्रेस पार्टी का दोहरा चरित्र। चुनाव खत्म हो जाता है तो फिर ये सारे मुद्दे खत्म हो जाते हैं। जो कहते हैं वो करते हैं। हर चेहरे के पीछे का असली चेहरा। राज्य का अगर अहित हुआ है तो फिर हम चुकेंगे नहीं, कार्रवाई करना। पल पल बदलते समीकरण, उतार चढ़ाव की अंतरंग कहानी। विकास ही सब बात का जवाब है। हमारा एक्सपेरिमेंट पूरी तरह से विफल हो गया, वो ब्लंडर। आप जनता के लिए काम करोगे तो जनता ही मार्केटिंग कर दी है। देखिए सियासत की बात मेरे साथ। जनता इन सब सवालों के जवाब अब नेताओं से मांगेंगे। ये जनता की आवाज है। चुनाव का टाइम है, गर्मी होना भी जरूरी है। अभी आवाज नहीं उठाओगे तो कब उठाओगे? चोरी करते हैं बीजेपी वाले या कांग्रेस वाले? जो आने
वाली पीढ़ी याद रखेगी अशोक गहलोत ने जो काम किया है। और सबसे बर्बाद हुआ है तो किसान हुआ है। उनको खाना सबसे नहीं मिलता। नेताओं को उनके 2 आंख है, जनता के 4 आंख। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है और रुख करते हैं अगली खबर का। पूरे प्रदेश में रूप चौदस के रूप में हनुमान जयंती धूमधाम से मनाई जा रही है, जिसे लेकर कोटा के मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। कई मंदिरों में हनुमान जी का विशेष श्रृंगार किया गया है। इस मौके पर मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ है। आज पूरे दिन और रात तक मंदिरों में सुंदरकांड समेत कई तरीके के आयोजन हो रहे हैं। और अब बात दिवाली से जुड़ी। दिवाली को देखते हुए पूरे प्रदेश में सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। अजमेर में भी पुलिस ने किसी अनहोनी को रोकने और शहरवासियों की सहूलियत के लिए विशेष इंतजाम किए हैं। बाजारों में बढ़ती भीड़ को देखते हुए यातायात की विशेष व्यवस्था की गई है। शाम 5 बजे के बाद मुख्य बाजारों में चौपहिया वाहनों का प्रवेश बंद किया गया है। इसके अलावा शहर को 4 हिस्सों में बांटकर हर सेक्टर में 50-50 पुलिसकर्मियों के दल से फ्लैग मार्च कराया जा रहा है। अपराधियों पर तुरंत कार्रवाई करने के लिए क्विक रिस्पांस टीम को भी तैनात किया गया है। साथ ही मुख्य जगहों पर सादी वर्दी में भी पुलिस की तैनाती की गई है। वहीं पुलिस के घुड़सवार दल भी लगातार बाजारों में गश्त करेंगे। पर पूरी तरह से व्यवस्था बनी रहे, लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें, यातायात सुगम रहे, इसके लिए पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। पर्याप्त जाब्ता इसके लिए लगाया गया है, मोबाइल्स लगाई गई है और हर कोने पर, हर मुख्य सड़क पर पुलिस जाब्ते की मौजूदगी रहे। जमीयत उलेमाए हिंद के राष्ट्रीय अध्यक्ष मौलाना अरशद मदनी ने कहा है कि अब तक सरकारें नीतियां बनाकर मुसलमानों को तरक्की के रास्ते से बाहर करने की कोशिश करती रही हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी का सत्ता में आना मुसलमानों के लिए सही नहीं है। ये बातें मौलाना मदनी ने हमारे खास कार्यक्रम सियासत की बात में जी रीजनल चैनल्स के संपादक वासिंद्र मिश्र से बातचीत में कही। क्वालिटेटिव जो बदलाव देखना चाहिए कौम की सामाजिक, आर्थिक और शैक्षणिक स्थिति में, वो बहुत खास अंतर देखने को नहीं मिल रहा है। ये सही है। जमीयत उलमा तो हमेशा से ये बात कहती रही है, कोई नई बात नहीं है। कानूनी एतबार से जो हक मुसलमान को या यहाँ के हर बसने वाले को दिया गया है, मुसलमान उस एतबार से बहुत पीछे है। हम तो इस बात को बहुत खुले अंदाज में कहते हैं कि मुल्क की आज़ादी के बाद से हुकूमत किसी की भी बनी हो, इत्तेफाकी तौर के ऊपर नहीं बल्कि पॉलिसी बना करके हुकूमतों ने मुसलमान को तरक्की के हर मैदान से बाहर निकालना चाहा है। वहीं मौलाना मदनी ने यह भी कहा कि सिर्फ लिबास पहन लेने भर से मुसलमानों का वोट बीजेपी को नहीं मिलेगा। जो सैद्धांतिक प्रतिबद्धता, जो सैद्धांतिक कमिटमेंट दिखाई देना चाहिए सो कॉल्ड सेकुलर लीडरशिप में अलग अलग दलों के, उसमें कहीं ना कहीं कमी बढ़ती जा रही है। मैं नहीं समझता हूँ ये बात। देखिए, मौलाना या ये कि दीन का आलिम सिर्फ लिबास पहन लेने से और सर के ऊपर टोपी रख लेने से नहीं बनता है। दूसरी बात आपने ये कही कि लोग हैं जो अनडायरेक्टली उनको कह रहे हैं मोदी के सिलसिले में। मैंने आपसे ये बात कही कि मैं नहीं समझता हूँ कि कोई मोदी के बारे में कहेगा, और न मैं ये समझता हूँ कि किसी के कहने से अब आज का वोटर बीजेपी की हिमायत करने लगेगा। मेरी समझ में ये बात नहीं आती है। और अब बात क्रिकेट की। 7 वनडे मैचों की सीरीज का आखिरी और फाइनल वनडे मैच आज बेंगलुरु के मैदान पर खेला जाएगा। दोनों टीमें सीरीज में इस वक्त 2-2 की बराबरी पर हैं। ऐसे में आज का वनडे मैच दोनों टीमों के लिए करो या मरो का मैच है। यही मैच तय करेगा कि इस सीरीज का कौन बनेगा सिकंदर। जो जीता वही सिकंदर। बेंगलुरु में हल्ला बोल। इस मैच में एक हार पर काम तमाम तो एक जीत पर बादशाहत है। बेंगलुरु में होने वाले मैच में दोनों टीमों के लिए करो या मरो की स्थिति है। हार जहां किसी भी टीम से सीरीज को दूर करेगी, वहीं जीत दोनों टीमों के लिए किसी टॉनिक से कम नहीं होगी।
भारतीय टीम ने जिस तरह से पिछले मैच में 351 रनों के टारगेट को हासिल किया है, उससे भारतीय टीम का दावा मजबूत दिख रहा है। लेकिन इसके लिए टीम इंडिया के बल्लेबाजों को समझकर और सूझबूझ के साथ बल्लेबाजी करनी होगी। सबसे जरूरी सलामी जोड़ी का चलना है। उसके बाद विराट, धोनी, रैना और युवराज से टीम को बड़ी उम्मीदें हैं और यही उम्मीदें इस मैच के रोमांच को दोगुना कर रही हैं। परेशानी गेंदबाजी को लेकर है क्योंकि टीम का कोई भी गेंदबाज रंग में नजर नहीं आया है। धोनी को 7 गेंदबाजों को आजमाना पड़ गया और फिर भी स्कोर 350 से ऊपर कंगारू बनाने में कामयाब हो गए। कंगारुओं की अगर बात करें तो कंगारू इस सीरीज में पूरी तरह से फ्रंट फुट पर नजर आए हैं। सीरीज के हर मैच में कंगारू खिलाड़ियों ने भारतीय टीम के लिए परेशानी खड़ी की है। नए चेहरे बल्ले से ऐसा धमाल करेंगे ये धोनी ने सपने में भी नहीं सोचा था और यही कंगारू टीम की सबसे बड़ी ताकत नजर आ रही है। फिंच, मैक्सवेल, बेली जैसे खिलाड़ी कभी भी और किसी भी विकेट पर धमाल करने के लिए आतुर दिखाई दे रहे हैं। नजारा धोनी और धोनी की टीम कई बार देख चुकी है। ऑस्ट्रेलियाई टीम के लिए परेशानी उनकी गेंदबाजी है क्योंकि 2 बार मेहमान टीम के गेंदबाज 350 से ऊपर के टारगेट को नहीं बचा पाए। ऐसे में बेली ने गेंदबाजों की लगाम ड्रेसिंग रूम में जरूर कसी होगी। मुकाबला फाइनल का है और फाइनल की इस फाइट में जो अच्छा खेलेगा, जो दबाव में बेहतर खेल दिखाएगा, वही बनेगा सीरीज का सिकंदर। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। इन्हीं खबरों के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन एक छोटे से ब्रेक के बाद देखिए हमारा खास कार्यक्रम रजवाड़ी रसोई। नमस्कार। अबे रिक्शा वाले, पैसे ना लेना मैडम से, भाभी है तुम्हारी। चेन्नई एक्सप्रेस ले। My favorite metallic jewelry is inspired by my stylish Sarah Fawcett. Sarah reflects my style. होशियार खबरदार, दुनिया में मसालों के शहंशाह MDH मसाले, असली मसाले, सच सच MDH। प्रदेश की हर खबर, चप्पे चप्पे पर नजर, खबरें लगातार, तेज रफ्तार, बिना रुके बिना थके। मरुधर एक्सप्रेस रोज सुबह 8 बजे जी मरुधरा पर। मेरी शान मेरा अभिमान। ताजा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। चिकन बोरिया, गरम मसाला, पाव भाजिया, चंकी चाट मसाला, असली मसाले सच सच MDH। ताजा सब्जियां और शुद्ध मसाले, यही तो है टॉप्स अचार की असली पहचान। टॉप्स, इंडिया का नंबर 1 पिकल। लाइफ में लाए मजा। कैसा रहेगा बाजार का हाल, दिन भर क्या रंग दिखाएगा शेयर और कमोडिटी बाजार। आपके फायदे से जुड़ा हर सवाल, बाजार की बात, सुबह 10 बजे जी राजस्थान प्लस। मेरी शान मेरा अभिमान।
दिल्ली में सीईसी की बैठक खत्म हो गई है। बैठक में राजस्थान कांग्रेस उम्मीदवारों के नाम पर चर्चा हुई है। सीईसी की बैठक के बाद